गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल नायक आपका मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लागत विश्लेषण। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करना है इनको, क्योंकि इन टॉपिक पे कई बार और बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से तैयार करना है आपको। तो लागत क्या होती है? सबसे पहले हमारा टॉपिक लागत ही है। जब हम कोई चीज तैयार करते हैं तो उसके लिए कुछ खर्चा लगता है, वो खर्चा ही लागत कहलाती है। इसे हम टीसी के नाम से जानते हैं, टोटल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये मार्कर है। इस मार्कर को कंपनी ने बनाया है, तो उस पर कुछ खर्चा लगा इस मटेरियल का और का, तो जो लागत लगी है, जो खर्चा लगा है, उसी को हम लागत के नाम से जानते हैं। ये लागतें दो भागों में डिवाइड करते हैं हम। टीसी लागत को कुल लागत के नाम जानते हैं। ये दो भागों में डिवाइड की जाती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। परिवर्तनशील लागत प्लस स्थिर लागत। इन दो लागतों के मेल से कुल लागत आती है। तो कुल लागत के दो पार्ट कर दिए हमने, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अब हम बात करते हैं नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत क्या होती है? ये ऐसी लागतें होती है जो किसी व्यावसायिक संस्थान के स्टार्ट होने पे लगती है, यानी कारखाना जब स्टार्ट होता है तब लगती है, जिसमें जैसे लेबर का है, मटेरियल का है, खर्चा है जो। और कारखाना स्टार्ट होने पे कौन कौन सी आप जान सकते हो कि जब एक फैक्ट्री चलती है तो कितने प्रकार का खर्चे होते हैं। सबसे बड़े में मटेरियल की लागत होती है आने जाने की, और इसके अलावा लेबर की लागत लगती है। इसके अलावा जो फ्यूल वगैरह, बिजली, लाइटिंग का, मशीन का और का जो खर्चा होता है वो सारा इसी में ही शामिल होता है। तो इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो सारा वेरिएबल कॉस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यानी ये उत्पादन के साथ साथ ही बढ़ती है। उत्पादन यदि नहीं हो रहा है तो ये लागतें भी नहीं होगी, उत्पादन बढ़ेगा तो ये लागतें बढ़ेगी। तो इनका संबंध डायरेक्ट किससे होता है? उत्पादन से होता है। तो उत्पादन से जो सीधी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई लागत वो यही है, परिवर्तनशील लागत। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है ये लागतें भी बढ़ती है, जैसे जैसे उत्पादन घटता है या बंद हो जाता है तो लागतें घटती है, यदि उत्पादन बंद है तो ये लागतें भी बंद है। तो इस प्रकार से इन लागतों को हम समझते हैं। दूसरी लागत है हमारी स्थिर लागत। स्थिर लागत ये एक ऐसी लागतें होती है जो किसी भी व्यावसायिक संस्थान को उठानी ही पड़ती है, यानी ये लागतें लगेगी ही। ठीक है, इस प्रकार की जो लागतें हैं उनमें हम बात करते हैं। जब भी कोई व्यावसायिक संस्थान अपना सेटअप लगाता है तो एक प्रबंधक उसको रखना पड़ता है, उसकी सैलरी इसका वेतन कहते हैं। ठीक है, तो प्रबंधक की सैलरी, एक चौकीदार वगैरह रखोगे, चौकीदार, पियोन वगैरह होते हैं, इनकी भी सैलरी वगैरह वो देनी पड़ेगी आपको, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, इनको तो देना पड़ेगा। इसके अलावा पूंजी का ब्याज, पूंजी का ब्याज यदि किसी व्यवसायी ने यदि ब्याज पे पैसे ले रखे हैं और व्यावसायिक संस्थान में अपने लगा रखे हैं, तो चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो उसका ब्याज देना ही पड़ेगा। तो ये पूंजी का जो ब्याज है वो इसी के अंतर्गत शामिल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने तो अभी प्रोडक्शन ही शुरू नहीं किया, हमारा काम ही नहीं हुआ, हम ब्याज कहाँ से दे, तो ये देने ही पड़ेंगे, ये लगेगी ही। इसके अलावा भूमि या भवन का किराया, भूमि या भवन का किराया, रेंट जिसको अपन बोलते हैं, तो आपको भूमि या भवन का जो किराया है वो देना ही पड़ेगा। उसमें आप किसी प्रकार की कोई कमी नहीं कर सकते, नहीं ये कह सकते कि भाई हमने तो प्रोडक्शन ही नहीं किया, अभी कमाया ही नहीं, हम कहाँ से दे। तो ये वो एक्सक्यूज नहीं सुनेगा जिससे हमने ये किराए पे ले रखा है, तो उसको वो देना ही पड़ेगा। तो ये कुछ लागतें हैं जो फिक्स ही होती है, ये किसी भी व्यावसायिक संस्थान को लगती है, यानी उस संस्थान को ये लागतें उठानी ही पड़ती है। तो इस तरीके से ये लागतें हैं।
तो हमने जो एक लागत थी हमने उसके दो टुकड़े कर दिए, तो इस तरीके से हम इसको टीसी कह सकते हैं, हम टीसी इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, टीसी बराबर वीसी प्लस एफसी। तो इस पे टीएफसी और टीवीसी भी लगाया जा सकता है टोटल, बाकी नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हो। तो इस प्रकार से एक लागत से हमने दो लागत बना के टोटल 3 कर लिए। अब जो लागतें हैं इनका हम एवरेज और निकाल लेते हैं, तो लागतें हो जाती है टोटल 6। तो टीसी का जो एवरेज होता है ये होता है एसी, टीसी का एवरेज होता है एसी। इसका फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी का जब टीसी में भाग लगाएंगे, टीसी से डिवाइड करेंगे क्वांटिटी को, तो जो प्राप्त होगा वो होगा एसी। तो इस तरीके से इसको एसी का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट, औसत लागत। तो इस प्रकार हमें औसत लागत या एवरेज कॉस्ट प्राप्त होती है। वीसी का जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो, इसका फॉर्मूला आता है वीसी अपॉन क्वांटिटी। वीसी में क्वांटिटी का भाग लगाएंगे तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त होगी। इसी प्रकार से जो फिक्स कॉस्ट है उसका भी एवरेज होता है एएफसी, इसका भी फॉर्मूला होता है एफसी अपॉन क्वांटिटी। तो एफसी में क्वांटिटी का भाग लगाएंगे तो हमें एएफसी प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हमने पहले एक थी, एक से 2 यानी 3 लागतें कर ली टोटल। अब 3 का एवरेज निकाल दिया, 3 और हो गई, इसका मतलब 6 लागतें हो गई है। अब एक लागत और होती है, इसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, सीमांत लागत, सीमांत लागत। इसका फॉर्मूला होता है टीसी में चेंज अपॉन क्वांटिटी में चेंज। टीसी में जो परिवर्तन हुआ है और जो क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ है, उसमें जब दोनों में इसके परिवर्तन में इसके परिवर्तन का भाग लगाएंगे तो हमें मार्जिनल कॉस्ट प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये हमें लागतें प्राप्त होती है। तो ये जो हमने स्टार्ट में एक लागत को नाम लिखा था, हमने एक लागत को देखा था, अब लागतें हो गई है 7। तो इस तरीके से हम सभी लागतों को 1 बाय 1 हम डिस्क्राइब करेंगे। इनके डायग्राम कैसे बनते हैं सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद में जो टेबल कैसे बनाई जाती है, टेबल वो और मैं बना के आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं इनके, टीसी, एफसी और वीसी, इनको आप एक साथ दर्शा सकते हो एक ही डायग्राम में। एक साइड में लिखेंगे आप लागतें, जिसमें हम टीसी, वीसी और एफसी लिखेंगे, और इधर लिखेंगे उत्पादन। उत्पादन मात्रा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फिक्स कॉस्ट, जो बिल्कुल ओ एक्स अक्ष के पैरेलल होती है, बिल्कुल समानांतर होती है, और ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जैसी होती है। तो इसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत। एफसी नाम लिख सकते हैं इधर। तो ये पूरा क्षेत्र हो गया है वो है फिक्स कॉस्ट का है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट की स्थिति क्या होती है, पहले ये धीमी गति से बढ़ती है, पहले ये तेजी से बढ़ती है, फिर धीमी गति से बढ़ती है, और फिर वापस तेज हो जाती है। तो इसका सिस्टम क्या होगा, तेजी से बढ़ना, धीमे बढ़ना, फिर वापस तेज बढ़ना। तो ये 3 प्रकार की जो इसमें स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो आकृति है वो इस तरीके की होगी। पहले तेज बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर वापस तेज होगी। तो इसका जो डिजाइन है इस तरीके से आपको बनाना होता है। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है वीसी है, उसमें हम ये फिक्स कॉस्ट जोड़ देते हैं तो टीसी आ जाती है। तो ये अंतर जोड़ते तो यहां से स्टार्ट होगी, जो हो जाएगी टीसी। अंतर समान दिखना चाहिए, जिसका अंतर है वो वही इतना सेम ही रहेगा। तो ये हो गया है, जो ये जो पार्ट था वो है परिवर्तनशील लागत का,
और ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो है कुल लागत। कुल लागत वक्र इसको हम कहेंगे, ये परिवर्तनशील लागत वक्र हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनमें थोड़ा सा डिजाइनिंग भी कर सकते हो, बट आप इस तरीके से इनको बना सकते हो। तो ये हमारी जो लागतें थी, जो टीसी, वीसी और एफसी, हम इनको इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो ये तीनों लागतें, इनका डिजाइन ऐसे ही बनाना होता है। अब मैं आपको, अब इनमें क्या है, इनको तीनों को एक साथ इसलिए बनाते हैं कि इनमें एक संबंध होता है और उसी की वजह से हम इनको एक साथ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो एग्जाम में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन लागतों को बनाइए, तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हो। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। इसका जो डिजाइन होता है वो कुछ अलग ही प्रकार का होता है, तो इसको हम अलग ही बनाएंगे। इधर लिखेंगे एएफसी और इधर उत्पादन मात्रा। इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार क्या होता है, क्योंकि जब हम फिक्स कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग लगाएंगे तो उसके आंकड़े इसी तरीके से आएंगे कुछ, कि इसकी शेप ऐसी ही बनेगी, चाहे आंकड़े कोई भी ले लो। तो इस तरीके से इसका डिजाइन ऐसा होता है एएफसी का। इसको इस तरीके से लिखा जाता है औसत स्थिर लागत। तो इस लागत का जो डिजाइन होता है, शेप होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। अब हम बात करते हैं जो सामान्य निर्धारण में भी काम आती है, जो विशेष प्रकार से दो लागतें हैं, वो है सीमांत लागत और औसत लागत। उनका आगे कई चैप्टर में प्रयोग होता है। मार्केट के जितने भी चैप्टर हैं, जो कंपटीशन के जितने भी चैप्टर हैं, उनमें उन लागतों का, जो फर्म का सामने का जब निर्धारण की बात करते हैं तो उन लागतों का प्रयोग होता है उसमें। तो इस तरीके से हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं औसत लागत और सीमांत लागत। उनमें कुछ विशेष प्रकार का संबंध भी होता है, और उस संबंध किस तरीके से होता है, वो संबंध एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये सीमांत लागत और औसत लागत, और इधर लिख देंगे उत्पादन मात्रा। तो इनके बीच में क्या है, अभी बात कर रहे थे कि संबंध होता है एक विशेष प्रकार का। वो संबंध क्या होता है, उसको ध्यान में रखते ही बहुत सारे चैप्टर डिपेंड करते हैं इन दोनों पे, तो इनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एसी, एवरेज कॉस्ट। हमने एवरेज कॉस्ट का डिजाइन इस तरीके से होता है, अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार का होता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाओगे तो इस तरह यू बन जाता है, बट हम इतना ही बनाते हैं। इसकी जो शेप है अंग्रेजी के यू के आकार की होती है। और मार्जिनल कॉस्ट है वो इसको इसके न्यूनतम बिंदु से काटती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। इनकी शेप ऐसी क्यों होती है, जब आप आंकड़े बनाओगे, ठीक है, जब आप आंकड़े लिखते हो, क्वांटिटी का इसमें भाग लगाते हो, किसमें, टोटल कॉस्ट में, तो कुछ इसके आंकड़े इस तरीके से आते हैं। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो लाख पहले ज्यादा होंगे आंकड़े, फिर घटेंगे फिर वापस बढ़ेंगे। तो इसीलिए इनकी शेप ऐसी होती है। आंकड़े लिख के मैं आपको बताऊंगा, जब मैं टेबल बताऊंगा तब आप समझ आ जाएंगे इस तरीके से। बाकी आपको इस याद ही रखना है कि इसके आकार अंग्रेजी के यू के आकार के होते हैं। अंग्रेजी के यू के आकार के क्यों होते हैं, उसके भी पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि प्रोडक्शन में उत्पत्ति के जो 3 नियम है वो लागू होते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम, समता नियम और ह्रास नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम में लागतें घटती होती है इस तरीके से यहाँ तक, और समता नियम में समान लगती है, तो कुछ इस तरीके से होती है। और मैं यहाँ लिखे दिखाता हूँ, उत्पत्ति वृद्धि नियम में लागतें इस तरीके से होती है, घटती है। समता नियम में यूं समान रहती है, और ह्रास नियम में लागतें बढ़ती है। ऑल ओवर ये जो शेप है ये यू के आकार का से आपको दिखाई देता है, इसलिए यू के आकार का हम इसको सीधा बनाते हैं यूं, न कि ऐसा। बाकी होता ऐसा ही है। ये उत्पत्ति के 3 नियम लागू होने के कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है।
तो मैंने आपको बताया कि इसका जो शेप है ये ऐसा होता क्यों है। अब मैंने बताया आपको कि एवरेज कॉस्ट को जो मार्जिनल कॉस्ट के जो संबंध है उसके बारे में बात करें, मार्जिनल कॉस्ट को न्यूनतम बिंदु से काटती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। तो मैं यहां बनाऊंगा मार्जिनल कॉस्ट, ये है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इसको इसके न्यूनतम बिंदु पहले गिरती है यहां तक गिरी, उसके बाद में वापस बढ़नी स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो एवरेज कॉस्ट का लास्ट बिंदु होता है गिरने का, वहां से काटते ऊपर की ओर जानी चाहिए। अब इसमें जो तीन संबंध है वो पहला संबंध है, आप काटने से पहले देखोगे मार्जिनल कॉस्ट को, काटने से एवरेज कॉस्ट को काटने से पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या थी, 80 से कम थी। काटने से पहले यहां काटती है इसको, तो ये नीचे है ये ऊपर है, तो यानी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम थी काटने से पहले। पहला संबंध ये हुआ कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को, एवरेज कॉस्ट है जो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को काटती है तो कम होती है उससे। एवरेज कॉस्ट को काटने से पहले मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, तो पहला इसका ये होगा। दूसरा क्या है, इसको इसके न्यूनतम बिंदु पे काटती है, यानी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटती है। दो इसके जो पॉइंट हो गए। तीसरा और लास्ट का पॉइंट है वो है कि काटने के बाद ये एवरेज कॉस्ट से भी ज्यादा तेजी से बढ़ती है, यानी ये धीरे धीरे बढ़ती है, ये और ज्यादा तेज बढ़ती है। तो इस तरीके से ये इनके बीच में संबंध होता है, यानी 80 से भी ये ज्यादा होती है। तो पहला है ये मार्जिनल कॉस्ट काटने से पहले 80 से कम होती है, न्यूनतम बिंदु पे काटती है, और काटने के बाद इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो ये तीन जो इसके ABC ग्रुप में लिखे हैं वो संबंध है, आप इनको ये लिख सकते हो। तो इस तरीके से इनके बीच में कुछ संबंध होता है। अब हम लागतों के बारे में चर्चा कर ली अपन ने। अब मैं आपको तालिका बना के दिखाता हूं कि किस तरीके से आंकड़े ये बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। क्वांटिटी लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 तक अपन आंकड़े लेते हैं। ये क्वांटिटी है प्रोडक्शन की। हम सबसे पहले लिखते हैं फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिर टीसी, फिर एसी, और फिर एवीसी, फिर एएफसी, और फिर मार्जिनल कॉस्ट। हम इन सभी का अध्ययन करते हैं 1 बाय 1। तो इस तरीके से आप पहले टेबल बनाओगे। टेबल में किस तरीके से आंकड़े ये रखने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मुख्य रूप से ये टोटल 7 लागतें हैं, ठीक है। एक खाना है जो क्वांटिटी का है। तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट, मैंने आपको बताया कि एक जैसे आंकड़े होते हैं, तो हम कैलकुलेशन की दृष्टि से हम इनको 0 वाले आंकड़े लिखते हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ 10। ये सारे आंकड़े एक जैसे होते हैं, चाहे प्रोडक्शन कितना ही हो, ये आंकड़े आपको एक जैसे ही लिखने हैं। तो हमने सारे आंकड़े लिख लिए हैं फिक्स कॉस्ट के। वेरिएबल कॉस्ट अभी मैंने बताया आपको कि पहले तेजी से बढ़ती है, फिर धीमे धीमे बढ़ती है, फिर वापस तेज होती है। ऐसे ही आंकड़े अपने को लिखने हैं। तो मैं ये स्टार्ट करता हूं, जब प्रोडक्शन 0 होता है तो वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। अब मैं लिखता हूं यहाँ 5, पहले 5 बढ़ी, अब पहले स्टार्टिंग में तेज बढ़ाना है तो 5 में मैं 10 जोड़ता हूं तो ये हो गए 15। अब थोड़ा सा और इसको तेज बढ़ाना है तो 10 जोड़ने के बाद इसमें 15 जोड़ते हैं तो हो जाता है 30। अब इसको थोड़ा धीमे बढ़ाना है तो मैं इसमें 10 जोड़ता हूं, इसमें मैंने जोड़ा 10, ये हो गया 40। अब मैं जोड़ता हूं इसमें 5, ये हो गया 45। तो मैंने पहले इसको तेजी से बढ़ाया यहाँ तक, फिर धीरे धीरे बढ़ाया है, अब वापस तेज करेंगे इसको। इसमें मैं जोड़ता हूँ सीधा 15, ये हो गया 60। और अब मैं जोड़ता हूँ इसमें 25, इसमें जोड़ देते हैं 30 जोड़ देते हैं तो हो गए 90। ये यहाँ तक आ गया है आंकड़ा हमारा
मैं 90 कर देते हैं, इसको 30 जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमारे आंकड़े होने चाहिए। तो स्टार्टिंग में इसको मैंने तेजी से बढ़ाया यहाँ तक, फिर धीरे धीरे बढ़ाया, फिर वापस तेज बढ़ाया, तो इसके जो शेप है अपने आप ही इस तरीके से अपने आप बन जाएगी। तो आंकड़े इनको इस तरीके से ध्यान रखने होते हैं अपने को। टीसी इन दोनों का योग होता है टीसी, तो इनको जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग में 10, ये हो गए 15, ये 15 और 10 हो गए 25, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 45 10 55, 60 और 10 70, और ये हो गए 100। एवरेज कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी, एसी का टीसी बट्टे क्वांटिटी। टीसी में क्वांटिटी का भाग लगाएंगे, ये टीसी है, ये क्वांटिटी हमारी, तो एसी प्राप्त हो जाएगी। 0 का भाग लगाएंगे तो कुछ नहीं है, ये खाली छोड़ देते हैं इसको। 1 का 15 में भाग लगाएंगे तो 15 आएगा। 2 का 25 में लगाएंगे तो 12.5। आंकड़े में लगभग लमसम लिखूंगा क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 3 का 40 में भाग लगाएंगे तो आएगा, ये आ जाएगा 36, 13 पॉइंट लगभग 3 के आसपास आएगा। और फिर 4 का 50 में भाग लगाएंगे तो 12.5 आ जाएगा। 5 का 55 में भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 11 आ जाएगा। 6 का हम 70 में भाग लगाएंगे तो 11 पॉइंट, और ये आ जाएगा 5 के आसपास। 7 का हम 70 में 100 में भाग लगाएंगे तो आएगा 7, 30, 7 चौके 28, 14.2 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको हल करेंगे। आगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी फॉर्मूला लिखा था, एवीसी का वीसी अपॉन क्वांटिटी। वीसी हमारी ये है, क्वांटिटी हमारे पास है। 0 का 0 में भाग लें, कुछ नहीं है, खाली छोड़ देते हैं इसको। 1 का 5 में भाग लगाएंगे तो 5, 2 का 15 में भाग लगाएंगे तो 7.5, 3 का 30 में लगाएंगे तो 10, और 4 का 40 में लगाएंगे तो 10, 5 का 45 में 9, 6 का 60 में भाग लगाएंगे 10, और 7 का 90 में भाग लगाएंगे तो आएगा 12.78 के आसपास आ जाएगा। तो ये लगभग मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद में एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये हमारा फिक्स 0 का है, भाग लगाएंगे 10 में तो खाली कुछ नहीं है। 1 का 10 में लगाएंगे 10, 2 का 10 में लगाएंगे 5, 3 का 10 में लगाएंगे 3.3, 4 का 10 में लगाएंगे 2.5, 5 का 10 में लगाएंगे 2, 6 का 10 में लगाएंगे तो 1.7 के आसपास आ जाएगा। 7 का 10 में लगाएंगे तो 1.4 के आसपास आ जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट जब इधर आंकड़े 1 2 3 4 क्रम से दे रखे हो तो इनमें अंतर एक एक का है, और टोटल में इसका फॉर्मूला लिखा था हमने टीसी में। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला था टीसी में चेंज अपॉन क्वांटिटी में चेंज। अब आप देखोगे स्टार्ट में, इधर स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं होता है तो हम मार्जिनल कॉस्ट खाली छोड़ देते हैं यहाँ। अब आप 0 और 1 में अंतर कितने का, 1 का है, ठीक है। और इधर 10 और 15 में अंतर है 5 का, तो इसका 1 का 5 में भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ 5 लिखना है। स्टार्टिंग में जब 0 हो तो खाली छोड़ देते हैं, और यदि यहाँ 0 नहीं हो तो जो टीसी है उसी को हम लिख देते हैं सीधा। अब आप देखते हो कि इधर 1 1 का अंतर है, तो 1 1 का इनके अंतर में भाग लगेंगे तो वही संख्या आएगी, तो मैं सीधा अंतर लिखता हूँ। इसका अंतर 5 था, इसका अंतर है 10, इसका अंतर है 15, इसका अंतर है 10, इसका अंतर है 5, इसका अंतर है 15, और इसका अंतर है 30। तो इस तरीके से हम ये टेबल का निर्माण कर सकते हैं और टेबल को हल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रकार की जो टेबल से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है उनको आप सरल कर सकते हो।
तो आज के लिए इतना ही है। आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि टेबल और किस तरीके से नहीं बना सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।